तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे आज हम लोग, है ना। उस दिन हम लोगों ने लिंक रिएक्शन पढ़ ली थी, एम्पी पाथवे पढ़ लिया था। तीसरा जो हमारा है वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रैब। हैंस क्रैब नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। हैंस क्रैब नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक। इन्होंने क्रेब साइकिल दी थी। इसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम सीए भी कहते हैं। सीए बोले तो सिट्रिक एसिड साइकिल। तो दो नाम है, टीसीए साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। अब बात आती है इसकी लोकेशन की। तो क्रेब साइकिल कहां पर होती है? क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें तो क्रेब साइकिल आपकी इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंतर्गत होती है, ठीक, ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंतर्गत होती है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो वहां पे होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होती है, ठीक। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर बात की जाए वन टर्न ऑफ क्रेब साइकिल, अगर एक बार क्रेब साइकिल चलती है तो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं वन टर्न ऑफ क्रेब साइकिल? तो क्रेब साइकिल की जब एक टर्न होता है तो यहाँ पे 4 बार तो डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन होता है 4 बार, ठीक। तो 4 बार आपका डिहाइड्रोजनेशन होता है, ठीक। 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है। 2 बार आपका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक। इसके अलावा एक आपका सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। 1 सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक। तो एक टर्न ऑफ क्रेब साइकिल में 4 बार आपका डिहाइड्रोजनेशन होता है, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है और 1 बार आपका सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक। इसको आप फॉस्फोराइलेशन लिखेंगे, फोटो नहीं लिखेंगे। 1 बार आपका फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला सबस्ट्रेट है वो है OAA।
ठीक है ना। तो ओ डबल ए जो है इस साइकिल का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस साइकिल, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस साइकिल, इस साइकिल का पहला मेंबर है ओ डबल ए। ठीक, तो जितने भी इंजाइम्स होते हैं आपके क्रेब्स साइकिल के, जितने भी इंजाइम्स हैं क्रेब्स साइकिल में, वो सारे इंजाइम्स आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। तो एक बात इसमें ये आती है कि ऑल इंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, present in the mitochondrial matrix, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक, सभी इंजाइम्स। ठीक, तो एक इंजाइम ऐसा है जो कि आपका इनर मेम्ब्रेन में होता है, एक्सेप्ट वन इंजाइम, और उस एक इंजाइम का नाम है, उस एक इंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक, तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है ये आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दी, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसकी लोकेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होती है। एक टर्म जब होता है क्रैब साइकिल का, ठीक, तो 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होता है, 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है, 1 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक, तो जितने भी इंजाइम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के सिवाय एक इंजाइम के, इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, वो आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग साइकिल बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
क्रैब्स साइकिल को बनाते हैं वो। तो देखिए हमको वहां पे जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे था, तो वहां पे हमको मिला था पायरुविक एसिड, ठीक है। तो वहां पे हमको मिला था पायरुविक एसिड, ठीक, पायरुविक एसिड मिला था हमको वहां पे, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पायरुविक एसिड था ये 3 कार्बन का था, ठीक है ना। पायरुविक एसिड जो था 3 कार्बन का था, ये बना देता है एसिटिल कोएसीटेट जो कि 2 कार्बन का है। एसिटिल कोएसीटेट बना देता है जो कि आपका 2 कार्बन का है, ठीक। तो यहां से आपका बनता है सिट्रेट। सिट्रेट की अगर हम बात करें तो यह है आपका 6 कार्बन का, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है एसोनिटेज। एसोनिटेज एक एंजाइम है जिसका नाम है एसोनिटेज, ठीक। इससे हमको मिलता है सिस एसोनिटेट। सिस एसोनिटेट मिल जाता है, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको फिर एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट, ठीक। ये भी आपका 6 कार्बन है, ये भी आपका 6 कार्बन है, ठीक। तो बीच में आप देखेंगे यहाँ पे वाटर का इंफ्यूजन होगा H2O और ये COA अलग हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एसोनिटेज में कि यहाँ पे एक आयरन आयन जो है वर्क करेगा और वाटर यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे आप अगेन देखेंगे कि Fe++ आएगा और यहाँ पे H2O का इंफ्यूजन होगा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि एक एंजाइम यहाँ वर्क करेगा जिसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस इस नाम का एक एंजाइम यहाँ वर्क करेगा, ठीक। जिससे हमको मिलेगा ऑक्सैलोसक्सिनेट। यहाँ पे हमको मिलेगा ऑक्सैलोसक्सिनेट और ये जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है ये भी आपका 6 कार्बन है, ठीक। यही ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है आगे जाके आपका एक एंजाइम यहाँ वर्क करेगा जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज, ठीक। डी कार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम यहाँ वर्क करेगा जो कि बना देगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है 5 कार्बन का है। अल्फा कीटोग्लूटारेट आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सक्सिनिल कोएसीटेट। सक्सिनिल कोएसीटेट जो कि 4 कार्बन का है, ठीक। अल्फा कीटोग्लूटारेट से आपको सक्सिनिल कोएसीटेट बनने में आप देखेंगे कि यहाँ पे NAD जो है वो आपका NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक। और इसी के साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका अलग हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे यही सक्सिनिल कोएसीटेट आपका जो है यही सक्सिनिल कोएसीटेट जो है आपका 4 कार्बन का सक्सिनेट बना देगा। 4 कार्बन का सक्सिनेट बना देगा, ठीक। अब ये सक्सिनेट जो है यहाँ पे वर्क करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है
सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि FAD आपका FADH2 बना देगा, FAD आपका FADH2 बना देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि GTP मिलेगा आपको, जो कि GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से आपको प्राप्त होगा। और यहाँ जो एंजाइम वर्क करेगा इसको बोलेंगे थायोकाइनेस, थायोकाइनेस। और यहाँ पे कोएसिटेट आपका अलग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जैसे ही सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस यहाँ पे एक्ट करेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पे फ्यूमरेट, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्यूमरेट। ठीक, फ्यूमरेट के बाद यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है फ्यूमरेस, फ्यूमरेस नाम का एंजाइम है, जो कि आपको मैलेट नाम के कंपाउंड को दे देगा। और यहाँ पे वाटर का भी इंक्लूजन होगा। ठीक, अब इसके बाद मैलेट आपका दे देगा ऑक्सैलो एसीटेट, क्या दे देगा, ऑक्सैलो एसीटेट दे देगा। और यहाँ जो एंजाइम वर्क होगा उसका नाम होगा डीहाइड्रोजनेस, क्या नाम है, डीहाइड्रोजनेस। ये आपका NAD से NADH2 मिलाएगा, NAD से NADH2 दे देगा। और ये जो आपका ऑक्सैलो एसीटेट है ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक, और ये ऑक्सैलो एसीटेट आपका वापस जो है यहाँ से आते हुए, ठीक, ये अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से ये वापस आपको जो है सिट्रेट दे देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम होता है कंडेंसिंग एंजाइम, इस एंजाइम का नाम होता है कंडेंसिंग एंजाइम। ठीक, इस एंजाइम को हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेटेस, इस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेस। ठीक, तो ये हमारी एक तरीके से पूरी आप कह सकते हैं कि ये जो है क्रेब्स साइकिल है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, क्रेब्स साइकिल है। ठीक, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो NAD आपका रिड्यूस होता है, NAD बना देता है NADH2। ठीक है ना। और इसी के साथ यहाँ पे COA अलग होता है और CO2 यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है ना, COA ऐड होता है और CO2 अलग होता है। ठीक, और यहाँ पे आपका Mg++ भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये पूरी आपकी जो है साइकिल रहती है। और इधर आप देखेंगे जो आपको अल्फा कीटोग्लूटारेट मिला था, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी ऐड होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी आपके ऐड होते हैं। ठीक, तो और यहाँ एसिटिल कोएस्टेट की बात करें तो ये फैटी एसिड से हमको प्राप्त होता है। एसिटिल कोएस्टेट की बात करें तो ये फैटी एसिड से हमको प्राप्त होता है। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। जो बीच में एक रिएक्शन मिल रही है, पायरुविक एसिड किस तरीके से यहाँ क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है, इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं।